जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस्तकबाल है दोस्तों। कल से आप लोगों के सबसे ज्यादा मैसेज और सबसे ज्यादा कॉल आए। क्यों आए? क्योंकि आचार संहिता लग गई। और उससे पहले वाले दिन जब आप हंसी खुशी स्क्रीनिंग करवा रहे थे, उस टाइम मिठाइयां बांट रहे थे और बड़ी खुशी के साथ में अपने डॉक्यूमेंट भी स्क्रीनिंग के लिए तैयार कर रहे थे, तो अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वापस से आप असंतोष की स्थिति में आ गए और आप लोग है कि टेंशन में हैं कि क्या सर इस आचार संहिता का क्या सिस्टम है और इसके अंदर क्या हमारा काम होगा नहीं होगा, क्या हमारा काम है क्या वापस से जीरो की स्थिति में आ गया है। तो इस चीज को मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि सभी काम आपके कंप्लीट है। स्क्रीनिंग का काम भी लगभग कंप्लीट था कि कुछ काम बचा था, तभी आपके आचार संहिता की आपको मीटिंग होती है। उसमें तारीखों का ऐलान होता है। जिस दिन तारीखों का ऐलान होता है उसी दिन से आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लगती है। जबकि ये 9 तारीख को आपकी तारीखों का ऐलान हुआ है, तो इसमें ना कि 9 तारीख को होके ये होने वाली थी 11 और 12 तारीख को। ठीक है, अब इत्तेफाक से या कुछ कारणों से कुछ ऐसी स्थितियां बन रही थी, उसकी वजह से आचार संहिता आगे जा रही थी, लेकिन आपकी किस्मत ने काम नहीं किया और फिर आचार संहिता 9 को ही लग गई। ठीक है, और कुछ अधिकारियों की गलतियों से कुछ गड़बड़ हुई है और कुछ प्रयास भी किए गए तारीखें चेंज करके, लेकिन फिर भी आपके आचार संहिता लगी। तो क्या आपके आचार संहिता का फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में फर्क इतना होता है कि जो ऑन प्रोसेस के अंदर आपका कोई काम चल रहा है उसमें उनकी अनुमति लेनी होती है। ठीक है, और उससे आपके काम होते हैं। क्या इसमें ऐसा हुआ है या होगा? तो देखो, थर्ड ग्रेड के अंदर भी अभी नियुक्तियां बाकी है, आपको पता होगा। तो उसमें आपके उनके लिए क्या होगा, उनको परमिशन लेनी होगी चुनाव अधिकारी से। परमिशन लेके उनकी क्या ज्वाइनिंग रुकेगी? नहीं रुकेगी। उनकी ज्वाइनिंग होगी, उनकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं होगी? आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, तो उससे उनकी परमिशन लेनी होगी। अब परमिशन एक चीज होती है इसके अंदर कि जो परमिशन देने वाला है उस पर कोई अतिरिक्त दबाव हो, वो मैटर अलग चीज है। नॉर्मल प्रोसेस में आपका 1% भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, नियुक्ति के आदेश भी होंगे। अगर नॉर्मल स्थिति है, कोई आचार संहिता के द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ता है ऊपरी दबाव से। आप लोगों के कितने चाहने वाले हैं वो एक्चुअल में आप लोगों को पता भी नहीं है। क्या चाहने वाले? कि आपका काम नहीं हो, ऐसा चाहने वाले बहुत लोग हैं, एक नहीं बहुत है। और चलो, दूसरे लोग तो होते ही है, विपरीत विचारधारा के लोग तो होते ही हैं, और इसके अलावा भी आपके लोग भी आपके दुश्मन हैं। ये चीज भी देखने को मिली। कुछ चीजें हैं, यहाँ हम उसका उजागर नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग है चिंता अभी तक नहीं करनी है, क्योंकि ये परमिशन के लिए डाल दी गई है, उनसे स्वीकृति के लिए। जैसे ही वहां से स्वीकृति मिलेगी, आपका काम है प्रोसेस में होगा। क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से आपका काम चल रहा है, तो वो काम है, नया नहीं है। आचार संहिता का नियम है, एक तो नई घोषणा नहीं होगी, कोई योजना नहीं आएगी, और ऐसी कुछ भी विज्ञप्ति नहीं निकलेगी जिसके अंदर कोई कार्य हो। लेकिन अगर आप पहले से ये चीजें चल रही है तो उनको नहीं रोकता आचार संहिता के अंदर चुनाव आयोग। ठीक है, तो उसमें ये जरूर है, नई अगर पुरानी घोषणा भी है, पुरानी योजना भी घोषणा कर दी और लेकिन उस पर 1% भी काम नहीं हुआ है धरातल पे, उसको भी आप काम नहीं कर सकते हो, चाहे पुराना आपके उससे आचार संहिता से पहले की घोषणा हो। लेकिन धरातल पे उस पर काम नहीं हुआ है तो उसको भी नहीं कर सकते। लेकिन धरातल पे काम हो गया हो, ऑन प्रोसेस हो, उसको मना नहीं करता है। ये आपकी चिंता का विषय है कि क्या पता कि आपके चाहने वाले हैं उनकी द्वारा कुछ प्रभावित किया जा सकता है। तो ये तो पॉसिबल है, करेंगे कोशिश, लेकिन हमारे वाले कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको नियुक्ति का आदेश करवाएं। अब एक लोगों का आपका क्वेश्चन है कि सर मान लेते हैं कि नहीं होगा किसी भी कारणवश, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। 23 दिसंबर को आपको चुनाव है, 23 नवंबर से, तो आपको कोई पहले वाली आचार संहिता तो है नहीं। 4 महीने 6 महीने का टाइम दिया जाता है, फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी स्थितियां आपके पक्ष में है। एक अगर आपको बाई चांस अगर लेट होता है तो इसमें आप लोगों को टेंशन नहीं करनी है। आप लोग अगर आप तनाव में आओगे
तो आप लोग ये सोच लो कि अगर तनाव में हो तो आपके चाहने वाले हैं, आपके घर परिवार वाले हैं, वो कितने तनाव में आएंगे। खुश रहो, मस्त रहो, आपका काम है। आप 9 वर्ष से ऊपर वाले एक भी नियमित से नहीं छूटेगा। अगर आप 2013 की आप देते हो उदाहरण कि वहां ऐसा हुआ था हुआ उस चीज में इसमें रात दिन का फर्क है। ठीक है, ये 9 वर्ष से ऊपर वाले एक भी नहीं छूटेगा नियमित होने से। अभी लिख लो इस चीज को, सारे नियमित होंगे और जो 9 वर्ष से कम वाले हैं उनके भी काम होंगे, लेकिन आप जब तक नियमित नहीं होंगे उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका सबसे पहले नियमितीकरण होगा और नियुक्ति के आदेश भी होंगे। अगर बाय चांस लेट भी होता है तो आपके प्रोबेशन पीरियड भी खत्म होगा, ये आप मान के चलो। ठीक है, प्रोबेशन खत्म होता है तो आप 24 महीने एक्स्ट्रा आगे आ जाओगे। तो अब ये चीज भी है। और अभी चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा कोई भी आप टेंशन ले रहे हो कि कोई स्वीकृति नहीं मिलेगी या कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी, तो आप लोगों के ज्वाइनिंग के लिए वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपका काम पिछले 2-2.5 साल से प्रोसेस में है। सारी चीजें वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक, आपका अनुमोदन हो, चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा हो, चाहे राज्यपाल के द्वारा हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट के द्वारा हो, आपका काम है बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल जायज है। और आप लोगों की नियुक्ति रोकने का उनको कोई भी प्रकार का ये अधिकार नहीं है कि वो आपको ऑन प्रोसेस के अंदर रोक दे। नॉर्मल परिस्थिति के अंदर नहीं रोकेगा। ठीक है, अगर कोई भी बाहरी दबाव काम करता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। और आप अगर अभी से चिंता में हैं तो ये चिंता नहीं करनी है, आपको इंतजार करना है वक्त का। जो भी होगा आपके पक्ष में होगा और एक भी बंदा इसमें से नियमित हुए बगैर नहीं रहेगा। अगर आप 9 वर्ष का अनुभव रखते हो तो आपका काम है, उसमें 1% भी आप अगर सोच रहे हो कि हम नियमित से छूट गए हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अब मैं आप लोगों को हो सकता है कि हमें दिलासा देने के लिए सर झूठ बोल रहे होंगे, झूठ वूठ कुछ नहीं है। झूठ बोल के मुझे क्या करना है, जो सच्चाई है वही बताऊंगा मैं। चाहे नहीं हो रहा है तो नहीं का बोलूंगा, हो रहा है तो होने का बोलूंगा। जो 5 वर्ष वाले हैं उनको मैंने साफ बोल दिया है, कई वीडियो में आपने देखा होगा कि अभी आपका काम मुश्किल है, नहीं हो रहा है। लेकिन 9 वर्ष वाले हैं उनका नियमितीकरण तो 100% नियुक्ति के आदेश होंगे, आज हो कल हो, कोई आपको टेंशन नहीं करनी है 1% भी। ठीक है, तो आप लोगों के बहुत ज्यादा कॉल और मैसेज आए, जवाब नहीं दे सकते इतने का। आप वीडियो का इंतजार कीजिए कि हम उस वीडियो के लिए कुछ मैटर इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं, चाहे 2 दिन ज्यादा लगे। लेकिन कई चीजें हैं कि आप लोग हैं लगातार कई शंकाएं हैं, उनको आप सोचते हो कि वेरीफाई कर ले, कॉल करते हैं। इतने कॉल आए कल के दिन में कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतने व्हाट्सएप पे मैसेज और इतने कॉल आए कि अटेंड नहीं कर सकते। लास्ट में मुझे फोन को फ्लाइट मोड पे करना पड़ा मजबूरन। तो मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि मैं आपके जवाब है वो वीडियो के अंदर मैं दे दूंगा। आप अगर कोई भी प्रकार की आपकी चिंता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। लेकिन अगर आपको एक मैं अभी लास्ट बात और बोल दूं, अगर ये चिंता कर रहे हो कि हमारा काम आचार संहिता की वजह से 0 हो गया है, तो ये सबसे बड़ी आपकी मूर्खता है अगर ऐसा सोच रहे हो तो। ठीक है, कोई भी आपका काम है जितना हो गया है उतना डन है। अब केवल नियुक्ति के आदेश और कुछ स्क्रीनिंग बची है, वो काम भी कंप्लीट होगा, आप चिंता ना करें। जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, इसमें 1% भी कमी नहीं होगी। ठीक है, चिंता ना करें, खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद।